देखिए भैया लास्ट क्लास में भैया कनेक्टेड मोशन, ठीक है, लास्ट क्लास में हमने कनेक्टेड मोशन पढ़ा था, ठीक है भैया। मैंने बताया था भैया नेट फोर्स जो होता है वो मास इनटू में एक्सीलरेशन के बराबर होता है। पता नहीं पता, जो नेट फोर्स होता है वो बॉडी के मास इनटू में उसके एक्सीलरेशन के बराबर होता है। यही फंडे पे आगे बढ़ते हुए, ठीक है भैया, आज के जितने भी क्वेश्चंस हैं कुछ चैप्टर नंबर 3 पे बेस्ड है और कुछ चैप्टर नंबर 5 पे बेस्ड है, वो सारे करेंगे। पहला जो क्वेश्चन करने आ रहा हूं एनसीईआरटी का 5.5, एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है 5.5। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5.5 एनसीईआरटी क्या कह रहा है, कह रहा है भैया कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स। देखिए भैया रिटार्डिंग फोर्स क्या होता है, ऐसा फोर्स जो मोशन की उल्टी डायरेक्शन में लगता हो, ऐसा फोर्स जो मोशन की उल्टी डायरेक्शन में लगता है, ऐसे फोर्स को हम रिटार्डिंग फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये ब्लॉक है, इसका मास क्या दे रखा है भैया, इसका मास है भैया 20 किलोग्राम। क्या है? 20 किलोग्राम। और इसका मोशन इधर हो रही है, लेकिन फोर्स कहां लग रहा है, ऐसे में, और फोर्स की वैल्यू क्या है भैया 50 न्यूटन। और जो मोशन के उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसके आगे क्या लगाते हैं भैया, नेगेटिव। नेगेटिव ये बता रहा है कि भैया ये फोर्स मोशन की उल्टी डायरेक्शन में लगा हुआ है, ठीक है भैया। कह रहा है भैया, कह रहा है इसकी इनिशियल स्पीड 15 मीटर पर सेकंड है। क्या है? 15 मीटर पर सेकंड है। तो भैया बताइए, कह रहा है कि भैया अगर फाइनल स्पीड 0 है, फाइनल स्पीड 0 है, तो बताइए कि इनिशियल मतलब 15 मीटर से 0 होने में कितना टाइम लगा, 15 मीटर से 0 होने में कितना टाइम लगा। ठीक है भैया, फोन रख दो भैया, फोन रख दो। ठीक है, तो आपको टाइम निकालना है। तो भैया एक काम करते हैं, आपको बॉडी का मास पता है, बॉडी के ऊपर फोर्स पता है, बॉडी का एक्सीलरेशन निकालेंगे। फोर्स अपॉन में क्या होता है भैया, मास। फोर्स क्या है भैया -50 और ये क्या है भैया 20, तो ये क्या होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या हो गया भैया, एक्सीलरेशन। ये बॉडी के अंदर एक्सीलरेशन आ गया, ठीक है। अभी आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल पता है, आपको क्या निकालना, टाइम। तो अगर आपको पता है भैया, तो आपको ये v इक्वल्स में u प्लस 80 वाली इक्वेशन पता है। आपको टाइम निकालना, तो टाइम क्या होगा v माइनस यू अपॉन में a। तो फाइनल वेलोसिटी क्या रखी है 0, क्योंकि गाड़ी रुक जाएगी। इनिशियल क्या है भैया 15, ठीक है भैया, और एक्सीलरेशन क्या है भैया -2.5। सॉल्व कर लीजिए, आपका एक्सीलरेशन आ गया। कर लोगे भैया? हेलो, हाँ जी, कौन? अच्छा, अभी अभी थोड़ी बात, ठीक है। देखिए भैया, बेकार में मार मुड़ दूंगा, अच्छे से लगेगा, रोएगा अच्छा लगेगा है? आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5.6 ध्यान दीजिए भैया। क्वेश्चन नंबर 5.6 क्या कह रहा है, ये देखिए 5.6 कह रहा है अ कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। एक फोर्स लग रहा है और बॉडी का मास क्या भैया, ठीक, अबे करने तो दे पहले, अभी फोटो खींच रहा है, पिटेगा। मास क्या भैया 3 किलोग्राम। क्या है भैया? और कह रहा है ये एक बॉडी है जिसका मास क्या है 3 किलोग्राम है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, ये भैया। कह रहा है इस बॉडी की इनिशियल स्पीड क्या थी 2 मीटर पर सेकंड और फाइनल क्या होती है 3.5 मीटर पर सेकंड, ठीक भैया। कह रहा है ऐसा होने में जो टाइम लगा है वो लगा है भैया 25 सेकंड। क्या लगा है? तो बोल रहा है भैया इस फोर्स की वैल्यू बताइए। क्या बताना भैया? फोर्स। फोर्स क्या होता है, मास इनटू में, अपने को मास तो दे रखा है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं पता, तो v u और t दे रखा है, तो v इक्वल्स में u प्लस, तो a क्या होगा v माइनस यू अपॉन में क्या हो गया बेटी, फाइनल वेलोसिटी क्या है 3.5, इनिशियल क्या है भैया 2 और टाइम क्या है भैया 25। तो यहां से आपका एक्सेलरेशन आएगा। जब एक्सेलरेशन आ गया तो यहां पर आपने पुट कर दिया, मास से मल्टीप्लाई कर दी। मास क्या भैया, मास 3 और एक्सेलरेशन क्या भैया 1.5 डिवाइड बाय 25।
सॉल्व कर लीजिए, आपका फोर्स आ गया, इतना न्यूटन फोर्स आएगा। खड़ा हो जाओ, से आ जाओ संतोष, आ खड़ो, हाँ खड़ा हो जाओ, उधर बैठा कोने में एकदम। देखिए भैया अगला क्वेश्चन, देखिए कॉपी मत करा, बाद में कर लियो। देखिए भैया अगला क्वेश्चन कह रहा है भैया, क्वेश्चन नंबर 7 5.7, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 5.7 कह रहा है कि भैया एक बॉडी है 5 किलो की, इसके ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं 8 न्यूटन और 6 न्यूटन, दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। बॉडी का क्या निकालना है? एक्सीलरेशन। यह भैया एक ब्लॉक है, इसका मास कितना है? 5 किलोग्राम। इसके ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स ये रहा, दूसरा फोर्स ये रहा। कह रहा है इनके बीच का एंगल कितना है भैया? 90 डिग्री। क्या है? एक फोर्स 8 न्यूटन है, दूसरा फोर्स क्या है भैया? 6 न्यूटन है। कह रहा भैया इसके अंदर एक्सीलरेशन क्या होगा? तो भैया आपको पता है एक्सीलरेशन क्या होता है? टोटल फोर्स अपॉन में मास। तो भैया कुल फोर्स निकाल रहे हैं, तो एक बात बता दूं भैया, यहाँ पर दो फोर्स लग रहे हैं, कुल फोर्स निकालने के लिए आपको इन दोनों फोर्सेस का रिजल्ट निकालना पड़ेगा। तो रिजल्ट क्या होगा भैया? F इक्वल्स टू में आपको पता है 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस 8 6 cos 90, तो भैया क्या हुआ? 64 36, और ये क्या हुआ? cos 90 जीरो होता, पूरी टर्म क्या होगी भैया? जीरो। अंडर रूट 100, तो क्या हो गया? 10 सेकंड। 10 न्यूटन कुल फोर्स लग रहा है इस बॉडी के ऊपर। ठीक है भैया, और अब देखिए ये क्या होगा? एक्सीलरेशन क्या होगा? फोर्स क्या है भैया? 10, और मास क्या है भैया? 5, तो एक्सीलरेशन क्या होगा? 2 मीटर। भैया अभी तेरे से पूछूंगा ना क्रिस, तो इसी तरह बक्कल ताड़ दूंगा, ध्यान क्यों? क्वेश्चन 5.8 देखिए भैया, ये और भी ज्यादा आसान है। कह रहे एक ड्राइवर है, ठीक है, और उसकी जो ड्राइवर की इनिशियल स्पीड है, बाद में कर लियो बहन, समझ ले क्या दिक्कत है, 36 किलोमीटर पर आवर है। क्या है? 36 किलोमीटर पर। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो ये आएगा भैया 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और ये रिजल्ट आने वाला 10 मीटर पर सेकंड आ गया इसकी इनिशियल स्पीड। कह रहा भैया किसी बच्चे को देखता है अपने आगे और ब्रेक लगाता है, ब्रेक लगा के उसकी स्पीड क्या होती है? 0 आती है। ठीक भैया, कह रहा है कि जो वो 5/18 से, ठीक भैया, और ऐसा करने में यहां से यहां तक टाइम कितना लग जाता है भैया? इस स्पीड से इस स्पीड तक आने में 4 सेकंड लग जाता है। क्या लग जाता है? तो बोल रहा है भैया ब्रेक ने कितना फोर्स लगाया? ब्रेक ने, फोर्स क्या होता है? मास इनटू में। कह रहा है भैया यहां पर जो मास दे रखा है ऑटो का, ऑटो वाले का, और उसमें बैठे पैसेंजर का कुल मास क्या है? 465 किलो। क्या है? 465 किलो। तो भैया 465 किलो कुल मास है उसके अंदर, ऑटो सबको लेके। तो एक काम करते हैं भैया, एक्सीलरेशन निकालते हैं, v इक्वल्स में u प्लस, तो a क्या होगा? v माइनस u अपॉन में a। v क्या है भैया? 0 0, u क्या है भैया? 10, और टाइम कितना है भैया? 4। तो ये एक्सीलरेशन आ गया, और -2.5 ये आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है भैया, ये आपका एक्सीलरेशन आ गया। और जब आपका एक्सीलरेशन पता लग गया तो मास तो आपको पता ही है 465 मल्टीप्लाई बाय -2.5, तो ये इतना न्यूटन आपका क्या आ गया? फोर्स आ गया। अच्छा, माइनस का मतलब ये हुआ कि ये फोर्स क्या कर रहा है? स्पीड को स्लो कर रहा है, स्पीड को कम कर रहा है। समझ गए भैया? फटाफट कॉपी कर लीजिए 1 मिनट के अंदर, जल्दी करो। देखिए भैया अगला क्वेश्चन कह रहा भैया एक रॉकेट है जिसका मास क्या है भैया? क्वेश्चन नंबर 8, एक रॉकेट है, सॉरी 9 है, रॉकेट का मास कितना है भैया? 20,000 किलो। कितना है? इसका मास जो है वो 20,000 किलो है। ठीक है, तो आपको पता है इसका वेट क्या होगा? mg। ऊपर की तरफ इसको एक फोर्स ले आएगा F, और आपको पता है इसका मास m है, तो ऊपर की तरफ एक्सीलरेशन भी होगा, है ना? क्वेश्चन में पता क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है भैया
अबे ये फालतू के जो हरकतें कर रहा नहीं, रैप्टे मारूंगा, जो तू होगा ना तेरे को बहुत मारूंगा, तेरा स्वागत करूंगा ये चाटे मार के भी, शुगर कहीं का। ठीक है, तो ये देखिए रॉकेट को उड़ाने के लिए एक ऊपर की तरफ फोर्स चाहिए, नीचे क्या लगता है रॉकेट का वेट, और अगर ये देखिए रॉकेट ऊपर उड़ना स्टार्ट कर रहा है तो यानी एक्सेलरेट भी कर रहा है ऊपर की तरफ, तो इक्वेशन क्या बनेगी भैया? अच्छा कौन सा, देखिए एक फोर्स ऊपर लग रहा है, एक फोर्स नीचे लग रहा है, तो कौन सा फोर्स ज्यादा होगा? तो आपको पता भैया F माइनस mg बराबर में रॉकेट का मास इंटू में एक्सेलरेशन। ठीक है भैया, क्वेश्चन में सब कुछ दे रखा है, तो F निकालना है आपको, ये वाला फोर्स निकालना है। ठीक है भैया, तो क्या होगा mg प्लस ma, तो भैया F क्या होगा भैया? जी हाँ, G प्लस ए। M क्या रखा है? रॉकेट का मास क्या रखा है? 20,000 किलो। रॉकेट का मास क्या रखा है भैया? 20,000 किलो। G क्या है भैया? 10, और एक्सीलरेशन क्या है रॉकेट का? 5 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में दे रखा है, सॉल्व कर लोगे तो आएगा आपका 3 लाख न्यूटन आंसर है। ये भैया आसान क्वेश्चन था, बस ऐसी है। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन कह रहा है भैया 5.10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? कह रहा है भैया अ बॉडी ऑफ 0.5 kg। देखिए भैया काफी बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अ बॉडी ऑफ मास कितना भैया बॉडी का? 0.4 kg। ठीक है, इज मूविंग इनिशियली विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। इसकी इनिशियल स्पीड क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भैया, टू द नॉर्थ इज सब्जेक्टेड एट अ कांस्टेंट फोर्स 8 न्यूटन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द साउथ फॉर 30 सेकेंड। कह रहा है भैया ये बॉडी ऐसे चल रही है नॉर्थ की तरफ, लेकिन इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है। ठीक है भैया, जो साउथ की तरफ लग रहा है। फोर्स क्या लग रहा है? बॉडी कहां चल रही है? नॉर्थ की तरफ, और ये फोर्स कहां लग रहा है? अब यहां पे देखिए भैया, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है इसलिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है भैया, मान लीजिए नॉर्थ है और ये क्या है भैया? साउथ है। बॉडी कहां जा रही है? नॉर्थ की तरफ। मोशन बॉडी की नॉर्थ की तरफ है, लेकिन फोर्स कहां लग रहा है? साउथ की तरफ। ठीक है भैया, अभी इसमें कह रहा है भैया, और फोर्स की वैल्यू है 8 न्यूटन। क्या है? 8 न्यूटन। बॉडी का मास क्या है भैया? ये दे रखा है 0.4 किलोग्राम, है ना? 4 है, 0.4 किलोग्राम। ठीक है भैया, टेक 30, ये फोर्स कितने के लगता है? कितने टाइम के लगता है? अप टू 30 सेकेंड। कब तक लगता है भैया? 30 सेकेंड तक ये फोर्स लगता है इस बॉडी के ऊपर। ठीक है, और उसके बाद ये फोर्स हट जाता है, उसके बाद ये फोर्स हट जाता है। कह रहा है भैया टेक द इंस्टेंट ऑफ फोर्स इक्वल्स टू, जब फोर्स लगना चालू हुआ तो उस टाइम का टाइम क्या होता है भैया? 0। जब फोर्स लगना चालू हुआ तो टाइम क्या उस वक्त? 0 है। तो भैया कह रहा है कि पोजीशन ऑफ द बॉडी एट टाइम x इक्वल्स टू 0। ठीक है भैया, और जब टाइम 0 था तो इसकी पोजीशन को हमने क्या लिया था? 0। जब क्या ये फोर्स लगा, टाइम इतना हो रहा था। ठीक है भैया, और पोजीशन क्या थी उसकी? 0 थी। ठीक है भैया, कह रहा है कहां गए भैया? हाँ, कह रहा भैया कि आपको पोजीशन निकालनी है। प्रेडिक्ट दी पोजीशन, प्रेडिक्ट दी पोजीशन, पोजीशन। पहला कह रहा है भैया, पहला जो कह रहा है आपको t इक्वल्स टू -5 सेकेंड। समझे इसको? -5 सेकेंड का मतलब है कि मैंने फोर्स लगाया 0 टाइम पर, तो उससे 5 सेकेंड पहले कहां पे था? ये -0 से 5 पीछे आओगे तो -5 आएगा ना। मैंने फोर्स कब लगाया? 0 पे लगाया, तो -5 सेकेंड का मतलब है कि फोर्स लगाने से 5 सेकेंड पहले कहां पे था। ठीक है भैया, अगला टाइम क्या रखा है? अरे बंद कर दे फोन। ठीक है, अगला है भैया 25 सेकंड बाद कहां पर होगा? फिर बोल रहा है भैया 100 सेकंड बाद कहां पर होगा? क्वेश्चन बहुत तगड़ा है, अच्छा है, मतलब थोड़ा आपको इजी क्वेश्चन वैसे। ठीक है भैया, अच्छा देखिए भैया, आपका फोर्स कब लगना चालू हुआ? 8 न्यूटन। उससे पहले उसकी स्पीड क्या थी? कोई फोर्स नहीं लग रहा था, तो यही स्पीड से आ रहा होगा। तो भैया पोजीशन, पोजीशन t इक्वल्स टू -5 सेकेंड। देखिए टाइम आपको कह रहा है कि 0 से
-5 सेकंड पहले कहां पे था? 0 से माइनस, अभी 0 टाइम पर कहां पे है? 0 पर। तो -5 सेकंड पहले कहां पे होगा? पीछे की तरफ कहीं पे। ठीक है भैया, तो आपको बता दूं, जब 0 पे आपका फोर्स लगना चालू हुआ तभी मोशन क्या हुई? एक्सेलरेट हुई। क्या हुई? ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन। उससे पहले तो स्पीड क्या थी उसकी? कांस्टेंट थी। जब कांस्टेंट स्पीड रहती है तो आप एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हो, पोजीशन इक्वल्स टू में टाइम इनटू में वेलोसिटी। तो आपको कब पे टाइम चाहिए? -5 सेकंड इनटू में 10। तो ये कहां पे था भैया? यानी जब ये अभी 0 पर है, 5 सेकंड पहले पीछे की तरफ कहां पे होगा? -50 मीटर पर। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, समझ गया? अब देखिए दूसरा कह रहा 25 सेकंड बाद कहां पर होगा, यानी 0 से 25 सेकंड बाद। ये फोर्स कब तक लग रहा है? 30 सेकंड तक। मतलब जब मैं निकालूंगा 0 से 25 तक में पोजीशन को, तो भैया इस फोर्स को कंसीडर करके चलूंगा, क्योंकि ये 30 तक लग रहा है और मुझे 25 तक की बताना है। ये फोर्स कहां तक लगेगा? 30 तक लगेगा। मुझे कब तक बताना है? तो भैया रिटार्डेशन, इस फोर्स की वजह से जो रिटार्डेशन आएगी क्या होगा? बॉडी फोर्स कितना है भैया? -8 न्यूटन। क्या है? -8 क्यों लिया? क्योंकि मोशन की उल्टी डायरेक्शन में लग रहा है, और बॉडी का मास क्या? 0.4। तो क्या होगा भैया आपका? 20 -20 मीटर पर सेकंड। इस बॉडी के अंदर एक्सीलरेशन कितना है? -20 भैया। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बॉडी की? 10 मीटर। और आपको पोजीशन निकालनी है ये भैया, और टाइम कितना है भैया? 25 सेकंड का। क्या है भैया? ये कहां पे निकलेगा? सेकंड, आपको पता सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, x इक्वल्स टू में ut प्लस हाफ। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 10। टाइम कितना है भैया? 25। बॉडी नेगेटिव एक्सीलरेशन चल रही है, तो इसलिए क्या लगा दिया? -2। वो एक्सीलरेशन क्या? 20। वो जो माइनस यहाँ का था उसने यहाँ पे आ गया, और ये 25 आ गया। प्लस स्क्वायर सॉल्व कीजिए इसे, तो क्या होगा भैया? 250, सॉरी 250 माइनस क्या होगा? ये हो जाएगा आपका 10। ये क्या होगा? 625। ये 625 होगा तो क्या होगा? 6250। ये हो गया भैया। तो कहां पे होगा? -6000 मीटर की पोजीशन पर। कहां पे होगा? पीछे आ रही है। अब आपको खुद ही देख लो ना, इसको देखिए भैया दोबारा से। ओए, कह रहा है भैया टी टाइम पर फोर्स लगना चालू हुआ, फोर्स की वैल्यू क्या थी? 8 न्यूटन थी। बॉडी का मास क्या था? इतना था। अब बॉडी की इस वक्त स्पीड क्या थी भैया? 10 मीटर पर सेकंड थी। कह रहा भैया बताइए 25 सेकंड में बाद ये कहां पे होगा? तो आपको पता है भैया ये फोर्स उल्टी डायरेक्शन में लग रहा है, तो बॉडी को क्या करेगा? डी एक्सेलरेट करेगा, मतलब उल्टी डायरेक्शन में ले जाएगा इसको मोशन। तो पहले तो पता क्या होगा कि पहले ये फोर्स, ये बॉडी इधर जा रही है, पहले फोर्स को 0 करेगा, उसके बाद फिर क्या होगा? इसकी उल्टी डायरेक्शन में स्पीड को क्या करेगा? बढ़ाएगा, और उसके बाद इसको नई पोजीशन पे लेके चले जाएगा। अब ये माइनस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये 0 से लेफ्ट तरफ है, 0 से लेफ्ट की तरफ है। कहां पर? -6000 मीटर की पोजीशन पर। स्टार्टिंग में कहा थी? 0 पर। 5 सेकंड पहले कहां पे थी? लेकिन जब ये फोर्स लगना चालू हुआ 0 टाइम पर, तो ये कहां पे मिलेगी आपको? 6000 की पोजीशन पे। अब कह रहा 100 सेकंड के बाद कहां पर होगा? ये क्या होगा? तो भैया इस, ये तो हो गया होगा। फोटो ले लीजिए एक बार इसकी, फोटो ले लो इसकी। नहीं, 90,000 नहीं आएगा। इस थर्ड वाले पार्ट को करने के लिए आपको थोड़ा दिमाग चाहिए। कोई नहीं करेगा। देखिए भी हो गया। सोच गए ना? देखिए भैया रॉकेट वाला तो आसान था, कर लोगे। अब देखिए थर्ड पार्ट कर रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए। देखिए भैया थर्ड पार्ट देखिए। ओए
बहुत पीड़ेगा, ध्यान रखिए वंश। थर्ड पार्ट कह रहे हैं, तो आपको पता है 30 सेकंड तक तो फोर्स लगेगा ही लगेगा। तो 30 सेकंड पहले पोजीशन क्या होगी? पोजीशन आफ्टर 30 सेकंड क्या होगा भैया? तो x इक्वल्स टू में ut प्लस हाफ एड स्क्वायर। यू कितना है भैया? 10। टाइम क्या है? 30। बॉडी 30 सेकंड तक रिटार्ड हुई और उसका एक्सीलरेशन क्या था? -20। तो हाफ 20 और 30 का स्क्वायर कर दीजिए तो क्या होगा? ये हो जाएगा 300 माइनस 10, ये क्या होगा भैया? 900 और गुणे 9, ये क्या होगा? 9000। ये हो जाएगा भैया 8700 मीटर की पोजीशन पर। तो 30 सेकंड बाद पहुंच जाएगा। आपको पता है 30 सेकंड बाद फोर्स लगना बंद। जो भी वेलोसिटी रहेगी बाकी वो अगले 70 सेकंड तक ऐसे ही चलेगा। 100 सेकंड की बात कर रहा ना, देखो 0 से 30 तक ये फोर्स लगा, ठीक है भैया, वो यहां पहुंच गया। उसके बाद 30 सेकंड बाद जो भी वेलोसिटी आएगी उसी वेलोसिटी को लेकर कहां तक चले गए? 100 तक। समझ में बात नहीं? तब देखिए ठीक है भैया, अब ये तो हो गया। अच्छा एक बात बताएं, वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 30 सेकंड, 30 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी होगी? 30 सेकंड जब हो जाएंगे तो वेलोसिटी कितनी होगी? तो आपको पता है v इक्वल्स में क्या होता है? u प्लस, तो u क्या है भैया? 10। बॉडी का एक्सीलरेशन कितना है भैया? -20 माइनस यहाँ पे आ गया टाइम क्या? 30। तो बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी? 600 और 600 माइनस क्या होगा? 900। ठीक तो है, 590 माइनस 590 मीटर पर सेकंड। मतलब कि 30 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? इतनी। पोजीशन कितनी हो जाएगी? इतनी। अब 30 सेकंड बाद फोर्स हट गया। जब फोर्स हट गया तो बॉडी की वेलोसिटी चेंज होना बंद। अब इसी वेलोसिटी से बाकी 70 मीटर तक क्या करेगा? 70 सेकंड तक चलेगा। तो पोजीशन कवर बाय -590 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी फॉर 70 सेकंड। बाकी 70 सेकंड में उसकी कितनी वेलोसिटी रहेगी? इतनी। तो वो कितनी पोजीशन कवर करेगा? तो मैंने मान लिया ये क्या था? x1 था और ये क्या हो गया? x2। x2 कैसे निकलेगा भैया? 590 गुणे में 70 कितना आया? 2 2 3 और ये 35 41, ये हो गया ठीक है 41 300। देखिए भैया 70 मीटर 70 सेकंड में इतनी वेलोसिटी से इतनी पोजीशन कवर की। उससे पहले कितनी पोजीशन बता? इतने पे था। तो टोटल पोजीशन क्या होगी? पोजीशन आफ्टर 100 सेकंड क्या होगा? तो क्या होगा भैया आपका? दिस प्लस दिस, तो कितना हो जाएगा? 42,000। क्या होगा? माइनस 50,000 माइनस 50,000 मीटर की पोजीशन में रहेगा, मतलब 5 किलोमीटर पर मिलेगा आपको। ठीक है भैया, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ज्यादा अच्छा था बाकी और क्वेश्चनों से, इसमें दिमाग लगता है। इसके तीनों पार्ट को आपको अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है भैया, और जिसके बाद ठीक है, ओए फोटो ले लो भैया, आगे बढ़ दो। हाँ नहीं हो गया। मीटर में ये 5 किलोमीटर है, ये 50 किलोमीटर। हाँ सॉरी 50 किलोमीटर। मिटो भाई, फोटो ले लो भैया। अबे यार आधे घंटे में फोटो लेगा तू यार, तो तू भी देख लेना कितने क्वेश्चन कराने मुझे अपने, पता नहीं कैमरा खींचने में तो आधे घंटे बाद फोटो ले रहा है बेटा। और भी क्वेश्चन कराना मुझे। देखिए भैया अगला कह रहा है भैया क्वेश्चन नंबर 5.11। देखिए भैया 5.11 ये भी आसानी है, लेकिन खैर यार ये 5.11 बाकी मैंने बाकी बैच में नहीं करा रखे, तो इसलिए 5.11 और 12 छोड़ दीजिए। ठीक है, अब इसको कराऊंगा जब मैं न्यूमेरिकल बैच में कराऊंगा। अभी आ रहा हूं मैं 5.15 पे, ये मैंने करा रखा है नीचे वाले बैच में। तो 5.15 बहुत आसान क्वेश्चन है भैया। कह रहे 10 किलो और 20 किलो के दो ब्लॉक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उनके ऊपर फोर्स लग रहा है 600 न्यूटन का। 10 किलो और 20 किलो के ब्लॉक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनके ऊपर फोर्स क्या लग रहा है भैया? 600 न्यूटन का। क्या लग रहा है?
तो भैया कह रहा है कि एक्सेलरेशन निकालिए और इस रस्सी पे लगने वाला टेंशन निकालिए। है भैया, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? फोर्स अपॉन में टोटल मास। तो कुल फोर्स कितना लग रहा है और कुल मास क्या सिस्टम का? तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 20 मीटर। ये पहला हो गया। दूसरा पार्ट कह रहा है टेंशन निकालना। क्या निकालना है? तो इस सिस्टम को देखिए, इसके ऊपर आगे फोर्स कितना लग रहा है भैया? 600। पीछे कौन लग रहा है? टी। बॉडी का मास कितना है? 20। एक्सेलरेशन कितना है भैया? 20। ठीक भैया, तो टी की वैल्यू क्या आ गई? माइनस टी इक्वल्स टू में 400 माइनस 600 क्या होगा? टी की वैल्यू माइनस 200। टी की वैल्यू क्या होगी? 200 न्यूटन। हो गया क्वेश्चन। ठीक भैया, अगला देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 5.16। 5.16 ये और भी ज्यादा आसान है। कह रहा भैया यहां पर दो ब्लॉक है 8 किलो के, और दूसरा ब्लॉक है भैया 12 किलो का, 12 केजी, और ये क्या है भैया? 8 केजी। ये दोनों पुली से लटके हुए। किससे लटके हैं भैया? पुली से। तो भैया कह रहे हैं कि जाहिर सी इसका वेट कितना होगा? 12 जी। इसका क्या होगा? 12 जी। जी मतलब 10, तो 120 न्यूटन रहेगा। और इसका क्या होगा भैया? 8 जी। टेंशन क्या होगा? दोनों पे सेम लगेगा। ये सिस्टम क्या हो रहा है भैया? ए एक्सीलरेशन से नीचे आ रहा है, और ये क्या होगा? ठीक भैया, अगर एक ही देखिए भैया, रस्सी एक है, रस्सी एक है तो टेंशन क्या लगेगा? सेम लगेगा। क्या लगेगा? और दूसरी बात यह है भैया कि ये एक सिंगल रस्सी है, तो जितनी स्पीड से ये नीचे आएगी उतनी स्पीड से ये ऊपर, जितना डिस्टेंस ये नीचे कवर करेगी उतना डिस्टेंस ये, जितनी वेलोसिटी नीचे वाले करेगी उतनी वेलोसिटी, तो ये सारी चीजें सेम रहती हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अब जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो 120 हो जाएगा, इसको कर दूंगा तो 80 हो जाएगा। समझ गया? ओए देखिए भैया, भाई प्लीज, इक्वेशन कैसे बनेगी? अब देखिए सिस्टम नीचे आ रहा है तो कितना फोर्स आ रहा होगा? 12 जी माइनस टी बराबर में 12 इंटू में ए, यही तो है भाई। ये क्या होगा? नीचे वाला फोर्स ज्यादा, ऊपर वाला फोर्स तो कितना होगा? 12 माइनस जी माइनस टी। ये क्या होगा? नेट फोर्स हो गया। और नेट फोर्स क्या होता है? मास इंटू में। तो मास क्या है? ये रहा एक्सीलरेशन, तो 12 ए के बराबर आ गया। अच्छा, ये सिस्टम क्या जा रहा है? ऊपर जा रहा है, तो भैया कितना फोर्स आ रहा होगा? तो टी माइनस 8 जी, क्योंकि ऊपर वाला, ये ऊपर वाला फोर्स है, नीचे वाला फोर्स है। अगर ये ऊपर जा रहा है तो ये ज्यादा होगा, ये कम होगा, तो नेट फोर्स क्या होगा? टी माइनस 8 जी। और नेट फोर्स क्या होता है? मास इंटू में टी माइनस 8 जी बराबर में 8 ए। दोनों का ऐड कर दीजिए, टी से टी क्या होगा? कैंसिल। 12 जी माइनस 8 जी क्या होगा? 2 जी। क्या हो भैया? और ये क्या होगा भैया आपका? 20। और ये क्या होगा भैया? 20 ए। तो ए क्या हो गया? 4 जी अपॉन में 20, तो क्या हुआ? जी अपॉन में 5। ये क्या हो गया? एक्सीलरेशन आ गया। क्या आ गया? जी की वैल्यू 9.8 होगी तो 9.8 रख देना, 10 होगी तो 10 रख देना। और उसके बाद आपको क्या निकालना भैया? टेंशन। क्या निकालना है? तो ये जी की ए की वैल्यू जो भी आ रखी है, किसी एक इक्वेशन रख दो, तो क्या होगा? 12 जी माइनस टी बराबर में 12, ए की वैल्यू क्या रखी है? जी बटे में 5। तो टी कर लोगे सॉल्व, आ जाएगा आपका टेंशन। फोटो लो, समझ में आ रहा है तुमको? देखिए भैया 5.17, मिटो। ओए 5.17 क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? कह रहा है अ न्यूक्लियस इज एट रेस्ट इन अ लेबोरेटरी। ठीक भैया, एक न्यूक्लियस थी, वो रेस्ट में थी लेबोरेटरी में, ये न्यूक्लियस है। ठीक भैया,
ये रेस्ट में तो इसके पास मोमेंटम क्या होगा, जीरो। कोई भी चीज रेस्ट में होती है तो उसका मोमेंटम क्या होता है भैया, जीरो होता है। कह रहा भैया टूट गई किसी वजह से, हैप्टे मारूंगा इतने ना, ध्यान रखियो शकल खराब कर दूंगा, ठीक है भैया। तो ये किसी वजह से क्या हो गया, टूट गया, एक्सप्लोड हो गई है ना, और इसके दो टुकड़े हुए, इसका मास m1 है, दूसरे टुकड़े का मास क्या भैया, m2। कह रहा है भैया एक्सप्लोड होती है कोई चीज तो भागती है, तो मैंने मान लिया कितने से भाग रही है, v1, और ये कितने भाग रही है, v2 से। तो भैया पता क्या बोल रहा है, शो करो कि ये v1 और v2 एक दूसरे के अपोजिट है। ये शो करना है कि आपका v1 v2 दोनों क्या एक दूसरे के अपोजिट है। तो अच्छा इसका फाइनल मोमेंटम क्या होगा, इसका मोमेंटम m1 इंटू में v1 और इसका मोमेंटम यानी m2 इंटू में v2। आपको पता बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा है, न्यूक्लियस खुद एक्सप्लोड हुई है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है भैया, इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू में, तो इनिशियल क्या है भैया जीरो, और फाइनल क्या है m1 v1 प्लस m2 v2। तो भैया क्या होगा, ये इधर आएगा, इधर इसको इधर लाओ तो क्या होगा m1 v1 बराबर में माइनस m2 v2। तो v1 क्या होगा भैया माइनस m2 अपॉन में m1 और इंटू में क्या होगा v2। अच्छा एक चीज देखिए भैया, मास कभी नेगेटिव नहीं होता, तो इसका रेशियो भी नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव आया है तो इसका मतलब वेलोसिटी की वजह से आया होगा। ये हमेशा क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव टर्म, ऑलवेज पॉजिटिव टर्म। ये हमेशा कौन सी टर्म होगी भैया, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगी। तो इसका मतलब ये जो नेगेटिव आया वो किसकी वजह से है, और अगर दो वेलोसिटी बराबर है और एक के आगे नेगेटिव लगाओ तो इसका मतलब ये दोनों क्या एक दूसरे के अपोजिट है। क्या है भैया, तो नेगेटिव साइन इंडिकेट, नेगेटिव साइन इंडिकेट v1 अपोजिट टू v2। कोई दिक्कत तो नहीं है, करो भैया, ठीक है भैया। बाकी क्वेश्चन आप चैप्टर कराऊंगा, ठीक है भैया, ये बेसिक क्वेश्चन थे, ऐसी और भी क्वेश्चन है इस चैप्टर में, ठीक है भैया। तो अब आगे होंगे, अभी कल से मैं थ्योरी कराऊंगा।